तो आज शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो गाइस, आज 2 अक्टूबर और आज महात्मा गांधी की जयंती है। और आज अच्छा, हमको सिखा रिया है। के दिन उनका जन्मदिन है और आज उनका जन्म हुआ था। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे देश को आज़ाद करवाया, अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। और आज हम डोलते फिरते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, आज हम आज़ाद हैं। अगर महात्मा गांधी जी हमें आज़ाद नहीं करवाते तो हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको लक्ष्य का निर्धारण के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ। 50% लोग तो लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि और उन 50 लोगों में से आप भी हो और मैं भी हूँ। हम लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। बस केवल 50% लोगों में से सिर्फ 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम अपना लक्ष्य की ओर जाते हैं तो हमें कुछ परेशानी आ जाती है, तो हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। तो मैं आज आपको इसी बारे में आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कहानी सुनकर आप उन 5% लोगों में आ जाओगे, उनकी कैटेगरी में आ जाओगे। कहानी एक बार की बात है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो बुजुर्ग होता जा रहा था तो उन्हें भिखारी की चिंता लगने लगी। तो उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी अमूल शाम की रात को मुझसे मिलने आएगा, मैं उसे अपने राज्य का हिस्सा दूंगा। राजा की बात सुनकर राज्य के प्रधानमंत्री बोले, ये महाराज, ये क्या कर रहे हो? उस दिन रात को तो बहुत सारे लोग आएंगे, आप उनको उनका हिस्सा दोगे तो ये राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। फिर राजा ने महामंत्री से कहा कि आप चिंता ना करें, आगे देखते रहिए क्या होता है। फिर वो दिन आ ही गया। तो महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि मेरे बगीचे में एक बहुत बड़ा मेला लगाया जाए, विशाल मेला लगाया जाए। तो मेला लगवा दिया। जो महाराज से मिलने आ रहे थे वो उन मेलों में ही अटक गए। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ थी, नाच गाने हो रहे थे, शराब, खेल कूद, उन्हों में अटक गए। शाम बीतती गई। तभी उन लोगों में से एक ऐसा भी व्यक्ति था जो बिना कुछ देखे हुए सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर जा रहा था। उसे बस सिर्फ लक्ष्य चाहिए था। और वो राज दरबार की ओर पहुंचा तो उन्हें उसे दो तलवार लिए खड़े दो चौकीदार दिखाई दिए। वो चौकीदार उसे रोकने लग गए लेकिन उसने उनको धक्का मारकर भागते हुए अंदर गया, क्योंकि उसे निश्चित समय पर राजा से मिलना था। फिर वो भागते हुए गया तो सामने उसे राजा मिल गए। तो राजा ने बोला, कोई तो मेरे को मेरे राज्य में ऐसा मिला जो बिना किसी की परवाह किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। मैं राजा ने बोला, मैं आपको राज्य का टुकड़ा नहीं, पूरा राज्य ही सौंपता हूँ और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, जिस लक्ष्य से आया था वो मुझे मिल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी बिना किसी रुकावट के रुके हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। मनुष्य की ज़िंदगी में तो बहुत सारे रुकावटें, मुश्किलें तो आती है, लेकिन जो उन मुश्किलों को पार करते वही महान आदमी है, वही आगे बढ़ सकता है। महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसे ही अनोखे अ- अनोखे आए, पैसों की कमी आई, बहुत चीज़ों की कमी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मान के
उन लक्ष्यों को प्राप्त किया और हमारे देश को आज़ाद करवाया। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।